नमस्कार। आज हम शायर ज़रीफ की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल की गहराइयों में उतरेंगे। ये एक ऐसी गज़ल है जो हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि असली रोशनी की तलाश बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर करनी होती है। इस सफर में हम इस गजल से मिलने वाली 5 खास बातों को समझेंगे जो हमें एक बेहतर जिंदगी की राह दिखा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गज़ल का जो पहला शेर है, जिसे मतला भी कहते हैं, वो पूरी गज़ल की नींव रखता है। ये हमें बताता है कि बाहरी और भीतरी रोशनी में क्या फ़र्क है। देखिए, शायर कह रहे हैं कि अंधेरे को मिटाने के लिए चांद तो चाहिए, ये तो हुई सीधी सी बात, पर इसके पीछे जो फलसफा है वो ये है कि किसी भी बाहरी मदद, किसी भी चांद से पहले जरूरी है कि हमारे अपने दिल में थोड़ी सी रोशनी हो, थोड़ी अच्छाई हो। शायर ने कितनी खूबसूरती से 2 बातों को आमने सामने रखा है। एक तरफ है बाहरी चांद का आकर्षण, मतलब किस्मत, पैसा, शोहरत, और दूसरी तरफ है अंदर की रोशनी की जरूरत, मतलब दया और एक साफ दिल। यही इस गजल की सबसे बड़ी बात है। अच्छा, अब देखते हैं कि शायर इस ख्याल को और आगे कैसे ले जाते हैं। अब वो दिल के उजाले की बात से आगे बढ़कर मेहनत की दुनिया में आते हैं। ये शेर तो बिल्कुल साफ है ना, कि मुकद्दर यानी हमारी किस्मत सिर्फ लक पे डिपेंड नहीं करती। मंजिल पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। मतलब हमारा मुकद्दर कोई आसमान से नहीं टपकता, वो हमारी मेहनत का नतीजा होता है। तो शायर के हिसाब से कामयाबी का फॉर्मूला बहुत सीधा है। ये नहीं कि बैठकर किस्मत का इंतजार करें, नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। पहले अपना गोल तय करो, फिर उसके लिए जी जान से मेहनत करो, और तब जाकर अपना मुकद्दर हासिल करो। अब हम अगले पड़ाव पर आते हैं। यहाँ बात सिर्फ अपनी कामयाबी की नहीं है, बल्कि शायर अब ये बता रहे हैं कि इस अंधेरी दुनिया को रोशन करने के लिए इंसानी रिश्तों की ताकत कितनी जरूरी है। शायर यहाँ एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने से तो ये दुनिया और भी काली हो जाएगी और अंधेरी हो जाएगी। अगर इसे रोशन करना है तो उसका एक ही तरीका है, प्यार। शायर की बात बहुत सीधी और गहरी है। मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक रोशन दुनिया बनाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है। और सबसे खास बात, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि हर दिल के लिए जरूरी है। चलिए अब अगले 2 शेरों पर चलते हैं। शायर ने इन दोनों को एक साथ जोड़कर ये समझाया है कि एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। क्या खूब कहा है। असली बहादुरी इसमें नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं, नहीं, असली बहादुर तो वो है जो गिरने के बाद फिर से उठ खड़ा हो। यही तो असली हिम्मत है, सहनशीलता है। और यहाँ एक बहुत ही बारीक बात है जिस पर गौर करना चाहिए। शायर कह रहे हैं कि हौसला हार के बाद नहीं, बल्कि हार से पहले चाहिए। मतलब हौसला एक तैयारी है, एक माइंडसेट जो हमें मुश्किलों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रखता है। अब शायर खुशी की दूसरी और शायद सबसे बड़ी शर्त बता रहे हैं। वो हमारे मन की हालत को सीधे सीधे हमारे बर्ताव से जोड़ रहे हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा सुलूक करते हैं। शायर का ये सवाल हम सबको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या सच में कोई दूसरों को तकलीफ देकर खुद खुश रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब अपने दिलों में जानते हैं। और शायर का जवाब भी बिल्कुल साफ है, नामुमकिन है। सच्ची खुशी तभी मिल सकती है जब हमारा दिल दूसरों के लिए साफ हो, दूसरों के लिए दया और अपनी खुशी का रिश्ता अटूट है। और अब हम पहुंचते हैं इस गजल के आखिरी शेर पर, यानी मक्ता पर। ये वो जगह है जहां शायर ज़रीफ अपना नाम इस्तेमाल करते हैं और पूरी गजल का निचोड़ हमारे सामने रख देते हैं। इन आखिरी लाइनों में शायर बिल्कुल साफ कर देते हैं कि इंसानियत और अच्छा व्यवहार दुनिया के किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। ये दुनिया पैसे से नहीं, इंसानियत से चलती है और उसी से बड़ी होती है। तो ये इंसान बनने का सलीका आखिर है क्या? ये सिर्फ अच्छे मैनर्स नहीं है, ये जीने की एक कला है जिसमें दया है, ईमानदारी है, इंसानियत है। और यही वो भीतरी रोशनी है जिसकी बात शायर ने पहले शेर से शुरू की थी। तो शायर हमें इसी एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। ये जो सफ़र बाहरी चांद की तलाश से शुरू हुआ था, वो असल में सच्ची इंसानियत को खोजने पर आकर ख़त्म होता है।
शायद सबसे बड़ा अंधेरा बाहर नहीं बल्कि देखेंगे इसे। और इस सवाल का जवाब देने के लिए जैसा मैंने कहा, हमारे पास एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है, एक खाका, और वो है ये गजल। तो चलिए शुरू करते हैं और इस इमारत को, इस आर्किटेक्चर को एक एक करके हिस्सा दर हिस्सा बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? फाउंडेशन, यानी बुनियाद, है ना। कोई भी बड़ी शानदार इमारत वो हमेशा एक मजबूत नींव पर ही तो खड़ी होती है। और जिंदगी के इस नक्शे में, हमारी जिंदगी के इस आर्किटेक्चर में ये नींव क्या है? ये नींव है हमारी ख्वाहिशें, हमारे सपने। लेकिन उन्हें एक चीज का सहारा चाहिए, और वो है सच्चा हौसला। शायर इसी बात को इतने खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, जरा सुनिए। चांद मांगोगे तो पहले आसमान चाहिए, ख्वाब सच करने को दिल में हौसला चाहिए। क्या बात है। मतलब बड़े बड़े सपने देखने के लिए, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए उतनी ही बड़ी तैयारी और अंदर की हिम्मत चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मुझे चांद चाहिए काफी नहीं है, पहले उसके लिए आसमान तैयार करना पड़ता है, एक स्पेस बनाना पड़ता है। तो ये जो शब्द है हौसला, इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ करेज या हिम्मत नहीं है। हौसला वो जज्बा है, वो स्पिरिट है, वो संकल्प है जो किसी सपने को सिर्फ एक सपने से उठाकर एक प्लान में, एक योजना में बदल देता है। आप कह सकते हैं कि ये वो इंजन है जो हमें असल में आगे बढ़ाता है। तो देखिए, सोच के इन दो तरीकों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है आसमान तैयार करना। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, जमीन तैयार कर रहे हैं, नई स्किल सीख रहे हैं, असली कदम उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ है बस चांद की ख्वाहिश करना, जो कि बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक्शन के, बस एक खोखला, एक खाली सपना बन के रह जाता है। और शायर इसी आइडिया को, इसी बात को एक और शेर में और मजबूती देते हैं। कहते हैं, मंजिलें खुद ही नहीं आ जाती राहों में कभी, रास्तों पर चलने का भी हौसला चाहिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हौसला सिर्फ शुरू करने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि पूरे सफर में हर कदम पर चाहिए। तो हमारी इमारत की नींव तो तैयार हो गई, हौसले की नींव। अब आते हैं इसके पिलर्स पर, इसके खंभों पर। वो मजबूत खंभे जो इस पूरी इमारत को मुश्किलों में, तूफानों में सहारा देंगे। और ये दो खंभे हैं सब्र और तजुर्बा। तो पहला पिलर सब्र। शायर क्या कहते हैं? सिर्फ उजालों की दुआ से रात जाती ही नहीं, रात ढलने को भी सब्र का सिलसिला चाहिए। कितनी गहरी बात है। सिर्फ दुआ करने से, सिर्फ चाहने से अंधेरी रात खत्म नहीं होती। उस रात को ढलने के लिए, उसे गुजारने के लिए सब्र का एक सिलसिला चाहिए। मतलब एक पूरी प्रोसेस, एक जर्नी। ये सिर्फ पैसिव वेटिंग नहीं है, ये मुश्किल वक्त को हिम्मत से पार करने का नाम है। तो ये जो सब्र है ना, जिसका मतलब सिर्फ धीरज नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये वो ताकत है जो हमें मुश्किल से मुश्किल दौर में भी टिकाए रखती है, इस यकीन के साथ कि ये सिलसिला, ये अंधेरा एक दिन जरूर खत्म होगा। और फिर आता है हमारा दूसरा पिलर, रेजिलियंस, या कहें तजुर्बा। शायर कहते हैं, जो गिरकर फिर संभल जाए वही सच्चा है यहां, जिंदगी जीने को थोड़ा तजुर्बा चाहिए। मतलब असली इंसान वही है जो गिरता है और फिर संभल जाता है। जिंदगी को सही से जीने के लिए ठोकरों से, गलतियों से मिला जो तजुर्बा है ना, वो बहुत जरूरी है। वही तो हमें असल में मजबूत बनाता है। तो ये जो रेजिलियंस की प्रोसेस है, ये काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले कोई मुश्किल आती है, फिर इंसान गिरता है, पर वो वहां से सीखता है। फिर वो उस अनुभव, उस लर्निंग के साथ दोबारा उठता है। और जानते हैं क्या होता है? वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। यही तो है जिंदगी का असली सबक। अच्छा, तो अब हमारे पास नींव है, मजबूत खंभे भी हैं। लेकिन हर शानदार आर्किटेक्चर में एक चीज होती है जिसे कीस्टोन कहते हैं। ये वो सेंटर वाला पत्थर होता है जो मेहराब के सारे पत्थरों को एक साथ जोड़कर रखता है। इसके बिना सब बिखर जाएगा। यही कीस्टोन पूरी इमारत को उसकी मजबूती, उसकी पहचान देता है। तो हमारी जिंदगी की इस इमारत का कीस्टोन क्या है? वो है मोहब्बत। शायर एकदम साफ शब्दों में कहते हैं, नफरतों से कोई दुनिया रोशन नहीं होती। इस जहां को हर दिल में बस मोहब्बत चाहिए। मतलब नफरत से कोई दुनिया, कोई जिंदगी रोशन नहीं हो सकती। अगर कोई चीज है जो हमारी इस पूरी इमारत को मीनिंगफुल, चमकदार बना सकती है, तो वो है प्यार, मोहब्बत, जो हर दिल में होनी चाहिए। और ये मोहब्बत सिर्फ एक फीलिंग, एक एहसास नहीं है। ये एक ताकत है, एक रोशनी देने वाली ताकत जो नफरत के अंधेरे से लड़ती है। ये वो सीमेंट है, वो गोंद है जो इंसानी रिश्तों को, समाज को, सबको एक साथ जोड़ के रखती है। चलिए अब हम अपनी इस इमारत के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं,
कह सकते हैं कि ये वो फाइनल टच है, वो आखिरी कारीगरी है जो एक अच्छी मजबूत बनी हुई इमारत को एक घर बनाती है। और वो क्या है? वो है असली इंसानियत। गजल के आखिरी शेर को मख्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना नाम भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ शायर ज़रीफ इस पूरी बात का, इस पूरे नक्शे का सार बताते हैं। वो कहते हैं, तेरी बातों में है सच ज़रीफ, ये मान लिया, आदमी को आदमी बनने का सलीका चाहिए। मतलब हाँ, ये सारी बातें सच हैं, मैंने मान लिया, लेकिन इन सब को असल ज़िंदगी में उतारने के लिए, एक आदमी को सही मायनों में आदमी बनने के लिए एक चीज़ चाहिए, और वो है सलीका। तो इस सलीका क्या है? ये सिर्फ मैनर्स या एटिकेट नहीं है। सलीका वो कला है, वो ग्रेस है, जिससे हम हौसले, सब्र, तजुर्बे और मोहब्बत, इन सबको एक साथ बड़ी खूबसूरती से सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये वो हुनर है जो हमें सिर्फ एक व्यक्ति से एक बेहतर इंसान बनाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो हमारे सामने एक अच्छी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट है। देखिए, बुनियाद है हौसले की, इसके पिलर्स हैं सब्र और तजुर्बा, इन सबको जोड़कर रखने वाला कीस्टोन है मोहब्बत, और इन सबसे मिलकर जो नतीजा निकलता है वो है इंसानियत, जिसे सलीके से जिया जाए। तो ये ब्लूप्रिंट, ये नक्शा अब हमारे सामने है। सवाल